भाभी, बंटवारा तो आपकी मर्जी से ही हुआ था। मम्मी जी देखिए ना, शिखा ने अभी तक भी कपड़े नहीं सुखाए हैं। ज़्यादा देर तक मशीन में पड़े रहेंगे तो सिलवट्टे पड़ जाएंगी और प्रेस वाली को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कब से बच्चों में लगी हुई है बड़ी बहू। इस तरह रोज़ अपनी देवरानी के खिलाफ मेरे कान मत भरा करो। मुझे सब पता है कौन मन से काम करती है, कौन बोझ समझकर करती है। कितनी देर तुमने बातें बनाने में लगाई है, उतनी देर में तुम ही कपड़े सुखा देती। वो तो तुम्हारा भी काम करा देती है और तुम हो इतना भी नहीं कर सकती हो। बच्चों को खाना खिला रही है, फालतू तो नहीं बैठी है। यह सुनकर मीनू वाला का चेहरा उतर गया। वो सोच रही थी कि देवरानी को डांट पड़ेगी, पर यह तो उसको ही सुनना पड़ गया। रमा देवी की दो बहुएं हैं। बड़ी बहू मीनू वाला जो स्वभाव से ही झगड़ेलू और इधर उधर करती है, वही छोटी बहू शिखा जो घर को बांध कर रखती है और सबको आदर देकर चलाती है। मीनू वाला अपनी सास से लड़ती रहती थी। उसे लगता था कि जब से शिखा आई है उसकी सास बस उसी के नाम की माला जपती है, जबकि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार थी। अपने हिस्से का काम करके वो कमरे में बंद होकर टीवी देखा करती थी, जबकि शिखा सारा काम निपटा कर अपनी सास के पास बैठती थी। उसके सिर और पैरों की भी मालिश कर दिया करती थी। सास की अलमारी भी कभी कभी जमा देती थी। मीनू वाला तो टीवी देखने में ही व्यस्त रहती थी, तो शिखा ही अपनी जेठानी के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करती थी। शिखा घर में सबका काम करती थी, तो इसीलिए सब उसे ही पूछा करते थे। बस इसीलिए कोई भी छोटी बात लेकर मीनू वाला लड़ने पर उतारू हो जाती थी। वो हर किसी के काम में कोई ना कोई कमी निकाल देती थी। उसे लगता था दुनिया में सिर्फ वो ही परफेक्ट है, बाकी तो कुछ आता ही नहीं है। अपने हिसाब से जीने वाली मीनू वाला को सास ससुर और देवरानी का संग ना भाता था। जब से शिखा शादी होकर आई थी, उसे लगता था कि उसकी अहमियत कम हो गई है। इसीलिए वो मन ही मन चाहती थी कि किसी भी तरह घर का बंटवारा हो जाए और वो सास ससुर से अलग हो जाए। भाभी, बंटवारा तो आपकी मर्जी से हुआ था। मीनू वाला अपने बच्चों और पति के साथ रहना चाहती थी। वो अपने पति विपिन से अलग होने को कहती है, पर विपिन समझता है अलग होना तो कोई समाधान नहीं है। तुमको कोशिश करो कि तुम घर में एडजस्ट करो, लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि वो अलग होकर करेगी क्या, बंटवारा तो होकर रहेगा। एक दिन सुबह मीनू वाला उठती है और अपने बच्चों और पति का टिफ़िन बना देती है और रसोई से बाहर आकर बैठ जाती है। तभी रामा देवी पूछती है, बहू ये सब क्या है? तेरे ससुर जी की चाय कहाँ है और तूने शिखा के बच्चों का टिफ़िन नहीं बनाया? सबको देर हो रही है। तो मीनू वाला उल्टा जवाब देती है, मम्मी जी मैं कोई आपकी सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप सबके आगे पीछे घूमती रहूँ। रसोई खुली पड़ी है, जिसको चाय चाहिए वो बना ले और जिसके बच्चे को टिफ़िन चाहिए वो खुद बना ले। मैंने सबकी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है। अब मैं भी थक जाती हूँ। मीनू वाला, ये क्या कह रही हो? हम सब संयुक्त परिवार में मिलकर रहते हैं और हमें एक दूसरे का काम करके चलना चाहिए, तभी तो परिवार में प्यार बना रहता है। इस तरह इकट्ठे साथ रहकर भी तेरा मेरा करते हैं तो साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम रसोई और घर का बंटवारा कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, घर का बंटवारा कर दीजिए ताकि आप लोग भी शांति से रहो और हम लोग भी रूखी सूखी खाएं और रोज़ रोज़ की चिक चिक मुझसे होती नहीं है। मैं भी अब परेशान हो गई हूँ। ये घर तो मुझे जेल लगने लगा है। अकेले रहने से मैं आज़ादी से तो रहूँगी, आप लोगों के साथ रहो तो सांस भी आपके अनुसार ही लेनी है। सुबह जल्दी उठो, नहाओ, खाना बनाओ, फिर जाकर पूरे घर का काम निपटाओ। अपनी मर्जी से ना रसोई में
कुछ बना पाते हैं और ना ही कहीं घूमने जा सकते हैं। मेरी तो ज़िंदगी ही बंद कर रह गई है। उस पर भी ताने सुनो। ये सुना रामा देवी भी बोलती है, बहू तू कभी 6 बजे के पहले तो कभी उठती नहीं है। काम तू सारा अकेले भी नहीं कर सकती है। मैं और शिखा भी बराबर लगे रहते हैं। मैंने तुझसे कभी घूमने से मना भी नहीं किया। हर रविवार तो तू बच्चों को मेरे पास छोड़कर सिनेमा घूमने जाती है। मैंने तो कभी तुझसे बांध कर नहीं रखा है। फिर ये तेरी मर्जी है, तू अलग रहना चाहती है तो रह ले। मैं इससे कहकर घर का बंटवारा करवा देती हूँ। वैसे भी अब तुम लोग समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, अपनी गृहस्थी और बच्चों के खुद से संभाल सकते हैं। शिखा दोनों की बातें सुन रही थी और वो जानती है कि भाभी बहाने बना रही हैं, झूठ बातें बना रही हैं। मम्मी जी एकदम सच कह रही हैं। वो भी जब से शादी होकर आई है, मम्मी जी ने कभी बंदिश में नहीं रखा, बहुओं को अपने हिसाब से जीने को दिया, हमेशा आज़ादी दी। शिखा अपने पति सचिन को सब बताती है और कहती है, इस तरह घर मत बिखरने दो भैया भाभी और हमारे बच्चे, हम सब साथ ही मिलकर रहेंगे। बांटने में तो सबका ही नुकसान होगा। परिवार इकट्ठा रहे तभी तो मजबूत और आदर्शवादी कहलाएगा। आप किसी भी तरह से ये बंटवारा रोक दो। पर सचिन समझता है, होने दो बंटवारा, ये सबके हित में है। बंटवारा सबके हित में कैसे हो सकता है? परिवार का विघटन बिखराव अच्छा नहीं है। शिखा तुम ज़्यादा मत सोचो। हमसे बड़े मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, हम तो छोटे बेटे बहू हैं। हम क्या कर सकते हैं? विपिन को पता था कि ये बंटवारा सिर्फ मीनूबाला की जिद की वजह से हो रहा है। वो भी मम्मी से पंगे लेती रहती है, किसी के समझाने से भी कुछ समझती नहीं है। इसीलिए रोज़ रोज़ लड़ने से अच्छा है कि अलग हो जाएं। पर फिर भी वो ऐसा जताता है कि पापा बंटवारा करके हम दोनों को इस घर से निकाल रहे हैं। वो छोटे बेटे बहू को ज़्यादा चाहते हैं। रमा देवी और उसके पति मिलकर बंटवारा कर देते हैं। इस घर के अलावा एक घर और होता है जो उसी शहर में होता है। वो घर किराएदारों से खाली करवा के विपिन और मीनूबाला को दे दिया जाता है और दुकान के भी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। मीनूबाला अपने पति और बच्चों को लेकर दूसरे घर में चली जाती है। सास ससुर शिखा के पास में रह जाते हैं। मीनूबाला के बच्चे बड़े होने लगते हैं। वो स्कूल से कॉलेज में जाते हैं। अब वो अपने हिसाब से जी रही होती है तो कभी पलटकर अपनी देवरानी के घर पैर भी नहीं रखती है और सास ससुर की खबर भी नहीं लेती है। शिखा सास ससुर के साथ रहकर उनकी सेवा करती है। अब उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। मीनूबाला अपने बड़े बेटे का विवाह निश्चित कर देती है और ये खुशखबरी नौकर के साथ अपने सास ससुर को भिजवाती है। दोनों अपने पोते की सगाई से बहुत खुश होते हैं। शादी का कार्ड भी दोनों भिजवा देते हैं तो रमा देवी नाराज हो जाती है। अपने ही घर के लोगों को भला ऐसे बुलावा देते हैं क्या? हमारी क्या जरा भी इज्जत नहीं है? हम उसके दादा दादी हैं, हमारा इतना भी सम्मान नहीं है। तब शिखा समझाती है, पापा जी हम तो घर के हैं, हमें तो जाना चाहिए। और राहुल तो हमारी गोद में खेला है, हम उसकी शादी में जाएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी, नहीं जाएंगे तो दुनिया वाले बातें बनाएंगे। भला समाज और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका क्यों दें? भैया भाभी खुद नहीं आए तो क्या हुआ? शादी के घर में 10 काम होते हैं। शादी का कार्ड तो आ ही गया है, बुलावा तो आ ही गया है, जिम्मेदारियां तो अलग होने के बाद भी ख़त्म नहीं होती हैं। आप तो बड़े हैं तो वहां जाना ही चाहिए। हो सकता है इससे रिश्ते में पड़ी दरार दूर हो जाए। अपनी छोटी बेबहू की बात सुनकर रमा देवी गदगद हो जाती हैं। उनकी सारी दुविधा खत्म हो जाती है और वो सब अपने पोते के आशीर्वाद देने के लिए विपिन और मीनूबाला के घर चले जाते हैं।
धूमधाम से राहुल की शादी होती है। अपनी पुतबहू का मुंह देखकर रमा देवी बहुत खुश होती है। वो दोनों को घर पर खाने का निमंत्रण देकर आ जाती है। 2-3 दिन निकल जाते हैं। फिर रमा देवी अपने बेटे के घर फ़ोन लगवाती है तो जवाब मिलता है दोनों बच्चे हनीमून पर गए हैं। वहाँ से आकर भी मीनू वाला दोनों को सास ससुर के घर नहीं भेजती है। तब रमा देवी अपनी छोटी बहू से बोलती है, शिखा, लगता है अलग होने के बाद भी तेरी जेठानी के मन में जो गांठ बंधी है वो अभी तक खुली नहीं है। तभी तो अलग होने के बाद वो ना तो खुद आई और ना ही अपने बेटे बहू को आशीर्वाद लेने भेजा। मम्मी जी, कोई बात नहीं, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। हमें तो यही लग रहा था कि खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़े टूट जाते हैं। अलग हो गए तो क्या, रिश्ते तो हमेशा रहते हैं। आप अपने दिल में कोई मलाल मत रखिए। कुछ समय बाद शिखा के बड़े बेटे की भी नौकरी लग जाती है और अब वो भी अपने लिए बहू तलाशने लगती है। एक अच्छी लड़की मिलते ही उसका संबंध तय हो जाता है। शिखा बड़ी खुश थी और एक दिन सुबह वो सास ससुर के पैर छू कर बोलती है, मम्मी जी, मैं और सचिन बड़े भैया और भाभी के घर जा रहे हैं। मीनू की शादी का कार्ड देकर आना है। उनका आशीर्वाद भी तो बहुत ज़रूरी है। दोनों मीनू वाला के घर जाकर कार्ड दे आते हैं और उनसे ज़रूर आने को कहते हैं। विपिन बहुत खुश होता है कि अब हम भी शादी में चलेंगे, पर मीनू वाला मना कर देती है। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूँगी जहाँ से मुझे निकाला गया है। ये तो राहुल की शादी का कार्ड भी मैंने अपने कहने से नौकर के हाथ भिजवा दिया था, वरना उन लोगों को बुलाने का मेरा जरा भी मन नहीं था। मुझे तो आश्चर्य हुआ, वो सब मुंह उठाकर चले भी आए। हमारे परिवार से उनके घर कोई नहीं जाएगा। मैंने पैकिंग कर ली है, हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं। मीनू की हल्दी की रस्म होती है। सभी लोग हल्दी लगाना शुरू कर रखते हैं, पर शिखा की नज़रें अपने जेठ जेठानी के आने का इंतज़ार करती हैं। काफ़ी देर के बाद भी दोनों नहीं आते हैं तो रमा देवी कहती है, देख लिया, बहू तो तेरी जेठानी है, वो नहीं आएगी। अरे, उसे रिश्ते की कदर होती तो वो अलग क्यों होती। वो तो अपने बेटे की शादी का न्योता देने भी नहीं आई और तू उसके घर भी जाकर आ गई। मम्मी जी, आप मन मत दुखाइए, हमने अपनी और से हर फर्ज पूरा किया है। हमारे मन में कभी कोई मलाल नहीं रहेगा। कई बार ज़िंदगी में तेज में आकर हम ऐसा कुछ कर जाते हैं, फिर पछताते रहते हैं कि हमें वो नहीं करना चाहिए था। हमने कोई कमी नहीं रखी, रिश्तों को जोड़ना चाहा, सबको साथ लेकर चलना चाहा। मीनू की शादी की हर रस्म में शिखा और सचिन अपने बड़े भैया और भाभी का इंतज़ार करते हैं। फ़ोन भी लगाते हैं पर दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। रात को शिखा बोलती है, आप मुझे एक बार भी भाभी के घर ले चलिए, मैं उन्हें मना कर ले आऊँगी। दोनों शादी के फेरों के पहले उनके घर जाते हैं तो घर के बाहर ताला लगा मिलता है। आज उनकी कोशिशों और रिश्तों की हार हो जाती है। भाभी ने ऐसा क्यों किया? बंटवारा तो उनकी मर्जी से हुआ था। वो साथ रहकर भी खुश नहीं थी और अलग रहकर भी रिश्तों को निभा नहीं रही थी। शिखा मन ही मन सोचते हुए वापस लौट आई। पाठकों, साथ में रहकर लड़ने झगड़ने से अच्छा है अलग रहकर प्यार से रहना चाहिए, पर अलग रहकर भी रिश्ते नहीं निभाए तो फिर खून के रिश्तों में दरार आ जाती है। खून के रिश्ते तो अंतिम सांस तक निभाए जाने चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। धन्यवाद।